नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी बजाएं और बढ़ते हैं खबरों की ओर। डोनाल्ड ट्रंप के अड़ियल रुख के चलते अमेरिका में कोहराम मच गया है। ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वाशिंगटन के मेयर ने कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि हंगामे के दौरान हुई हिंसा में गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई। यह हंगामा ऐसे समय में हुआ है जब यहां नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनाव जीतने का सर्टिफिकेट दिया जाना था। वहीं इस हंगामे के बाद ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यह होता है एक कंपनी का किसी के खिलाफ कुछ भी करने से पहले अपनी हैसियत दिखाना या उसका काम करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के वाशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। बता दें कि वाशिंगटन में हजारों की संख्या में डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल पर कब्जा करने की कोशिश की है। सीनेट में बवाल काटा। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि वाशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से उन्हें दुख पहुंचा है। सत्ता का ट्रांसफर सही और शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। इसी तरीके के प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की ट्रैक्टर रैली के चलते गुरुवार यानी आज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आम लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के मुताबिक गुरुवार की दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रूट डायवर्जन रहेगा। पिछला साल 2020 भारतीय आईपीओ बाजार के लिए जबरदस्त साबित हुआ था। करीब 15 बड़ी कंपनियों ने अपनी ही आईपीओ से करीब 31,000 करोड़ रुपए जुटाए। यही नहीं, कई आईपीओ की जबरदस्त लिस्टिंग हुई और उनसे निवेशकों ने भी अच्छा पैसा कमाया। इस साल भी एलआईसी से लेकर कल्याण ज्वेलर्स तक कई ऐसे आईपीओ आ रहे हैं जिनमें निवेशक मोटा पैसा बना सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कैम्पबेल बे में गुरुवार सुबह 6:30 बजे करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जानकारी दी है। हालांकि अभी तक किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। देश में टीकाकरण की तैयारियां तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय अब मधुमेह, कैंसर, किडनी, लीवर और उच्च रक्तचाप के मरीजों को टीका लगाने की रणनीति बना रहा है। इस बारे में संगठित समिति की 2 बैठक हो चुकी है। अगले 2 से 3 दिन में समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय पहले से बीमार लोगों की पहचान के तौर तरीकों पर फैसला लेगा। समिति के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टीका लगाने के लिए लोगों को सबसे पहले कोविड वेबसाइट पर पंजीकरण कराना है। मुंबई के वसई रोड स्टेशन से 5 जनवरी को पश्चिम रेलवे के मुंबई केंद्रीय मंडल ने नया इतिहास रच दिया है, जब पहली बार एक मालगाड़ी को केवल महिलाओं के क्रू ने चलाया। लोको पायलट कुमकुम नागेंद्र ने दल का नेतृत्व किया। सहायक लोको पायलट उदिता वर्मा रही। इसमें गुड्स गार्ड के रूप में शामिल आकांक्षा रे इंदौर से एमबीएस कर चुकी है। वहीं 4 अप्रैल 2019 को रेलवे से जुड़ी थी। अब तक गुड्स गार्ड का काम पुरुषों को दिया जाता था। उच्च न्यायालय ने 8 जनवरी से शुरू होने वाली अखिल भारतीय सिविल सेवा की मेन परीक्षा पर एक बार फिर से रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने विकलांगों के लिए कम सीटें आरक्षित करने के मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो उसे विकलांगों को उसी के अनुसार राहत प्रदान की जाएगी। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बतौर अतिथि आने में असमर्थता जताने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। यह चौथा अवसर है जब देश का गणतंत्र दिवस समारोह बिना मुख्य अतिथि के होगा। इससे पहले 1952, 53 और 1966 में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किसी को मुख्य अतिथि नहीं बनाया गया था। इसके अलावा 3 बार इस समारोह के 2 मुख्य अतिथि थे। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और जापान के बीच कुशल कामगारों की सहभागिता को लेकर समझौता ज्ञापन को हरी झंडी दे दी है। यह एमओसी निर्धारित कुशल कामगारों के संबंध में तय व्यवस्था के उचित परिचालन के लिए सहभागिता का मूलभूत ढांचा तैयार करने के संबंध में है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर नई मसूदा नीति में प्रस्ताव दिया गया है कि संबंधित मंत्रालयों में वैज्ञानिकों की लेटरल भर्ती और ये संख्या कुल भर्ती के 25% होनी चाहिए। अधिकारी के अनुसार इसका मकसद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित्य प्रतिदिन हो रहे बदलाव संबंध मुद्दों से निपटने के लिए विज्ञान संबंधी मंत्रालयों में विशेषज्ञों की आवश्यकता को पूरा करना है। वहीं केरल हाईकोर्ट ने 2 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म और उनकी मौत के मामले में बरी किए गए सभी आरोपियों पर दोबारा मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। पॉक्सो कोर्ट ने इस केस में आरोपी बनाए गए 5 लोगों को बरी किए जाने का फैसला सुनाया था, जिसे हाई कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने रद्द कर दिया है। जस्टिस ए हरिप्रसाद और जस्टिस एम.आर. अनीता की खंडपीठ ने राज्य सरकार और बच्चियों के परिजनों की अपील स्वीकार करते हुए 5 आरोपियों पर दोबारा मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। देश में बर्ड फ्लू की दस्तक से हरियाणा के जिंद जिले में पोल्ट्री उद्योग पर भारी असर पड़ने लगा है। हालांकि पोल्ट्री व्यवसायी और चिकित्सक चिकन को सुरक्षित बता रहे हैं। वहीं जिंद जिले से प्रतिदिन करीब 4 लाख मुर्गे बेचने के लिए भेजे जाते थे। दिल्ली में बेचे जाने वाले मुर्गों की कीमत में बुधवार को करीब 15 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। ऐसे में कारोबारियों को प्रतिदिन करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। हरियाणा की जिंद जिला पोल्ट्री का हब है। वहीं राजधानी में लगातार चौथे दिन झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। सुबह से शुरू हुई बारिश दोपहर तक विभिन्न इलाकों में रुक रुक कर चली। उधर बृहस्पतिवार से ठंड और कोहरे का सितम एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। इसके बाद शुक्रवार की शाम भी बरसात की संभावना है। बुधवार सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया था। नए साल में देश के लिए एक अच्छी खबर, एक तरफ कोरोना की 2 वैक्सीन मिलने जा रही है तो दूसरी तरफ कोरोना को हराने वालों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो गया है। मतलब देश में अब 1.03 करोड़ लोगों को कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इनमें से 96.3% लोग ठीक भी हो गए हैं। वहीं 1.4% मरीजों की मौत हुई, जबकि 2% मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना का असर कम हो रहा है, लेकिन कई राज्यों में बर्ड फ्लू का असर बढ़ता जा रहा है। देश भर में 10 दिन में 4.84 लाख पक्षी, 775 पक्षियों की मौत हो चुकी है। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रवासी पक्षियों की वजह से भारत में बर्ड फ्लू फैला है। इस बीच मध्य प्रदेश ने दक्षिण भारत से पोल्ट्री उत्पाद मंगाने पर रोक लगा दी है, तो केरल ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। वहीं किसान आंदोलन का बुधवार को 42वां दिन था। उधर सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई 11 जनवरी तक टल गई है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की बेंच ने सरकार से कहा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है। साथ ही कहा कि हम किसानों की हालत समझते हैं। किसान और सरकार के बीच नवे दौर की बातचीत कल होनी है। इससे पहले किसानों ने आज दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मार्च 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर परेड का ट्रायल होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विवादास्पद लव जिहाद कानून पर सुनवाई को तैयार हो गया। हालांकि कोर्ट ने दोनों राज्यों के कानूनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय की है। कोर्ट ने दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कानून के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि इससे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित हुआ है। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या संसद को संविधान के पार्ट 3 के तहत दिए गए मूलभूत अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार है। वहीं उदयपुर जिले के खीरवाड़ा और ऋषभदेव कस्बे में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस तरल कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में हो रहे कार्यों के फॉलोअप बैठक बुधवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में पंचायत समिति मुख्यालय पर संपन्न हुई। सीईओ ने क्षेत्र में स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों के ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए हो रहे कार्यों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऋषभदेव कस्बा धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है, जहां देश भर से पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मिशन के कार्यों को अंजाम दिया जाए। वहीं जिला परिषद सीईओ डॉक्टर मंजू ने अपने खीरवाड़ा ऋषभदेव भ्रमण के दौरान राजीविका द्वारा संचालित गतिविधि और कार्यों का भी अवलोकन किया। वहीं जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशानुसार जिले में संचालित शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सीएमएचओ डॉक्टर दिलीश खराड़ी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने शहरी क्षेत्र से बीते 3 दिनों में मिलावट का अंदेशा होने पर 6 फर्मों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा उदयपुर स्ट्रीट फॉर पीपल डिजाइन कॉम्पिटिशन में वॉकिंग ऑडिट का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में 82 प्रतिभागियों के रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए। रजिस्ट्रेशन के पश्चात वॉकिंग ऑडिट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को 2 चरणों में बुलाकर मौका मुआयना किया गया तथा साइट से संबंधित सूचना दी गई। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।
धन्यवाद।